पूर्णिया की निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बेऊर जेल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने प्रशासन और सत्ता गलियारों में हलचल मचा दी। पटना की एक विशेष अदालत ने 13 फरवरी 2026 को उन्हें 3 अलग अलग मामलों में जमानत दी। इसके बाद जैसे ही वे जेल से बाहर आए, मीडिया के सामने उन्होंने सीधे सीधे बड़े आरोप जड़ दिए। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कोई साधारण कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक गहरी राजनीतिक साजिश थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि पटना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कुछ बड़े नेताओं ने मिलकर उनकी हत्या की योजना तक बना दी। दोस्तों, ये आरोप मामूली नहीं है। एक मौजूदा सांसद अगर खुलेआम ये कह रहे हैं कि उसकी जान लेने की साजिश रची गई थी, तो सवाल उठना लाजमी। पप्पू यादव का कहना है कि वे लगातार जनता के मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे, गरीब युवाओं और किसानों की हक की बात कर रहे थे, और यही कुछ लोगों को नागवार बुझा। उन्होंने अपनी रिहाई को न्याय की जीत बताया और न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि वे अब और भी मजबूती से लड़ेंगे, इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में यह राजनीतिक साजिश थी या कानून अपना काम कर रहा था? क्या इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नया टकराव देखने को मिलेगा? दोस्तों, आने वाले दिनों में इस मामले पर और भी खुलासे हो सकते हैं। बिहार की सियासत में यह मामला अब सिर्फ जमानत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक टकराव का नया अध्याय बनता जा रहा है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक खेमका हत्याकांड जिसकी हत्या बेलाल क्रिमिनल ने की, खेमका, और एक वरिष्ठ मंत्री जो अभी हैं उनका गार्ड, और खेमका हत्याकांड में उसके एक परिजन बेलाल शूटर था उसको, और हत्या करवाने में उसके ही परिवार के एक लोग इन्वॉल्व है। इसको भी मैं उजागर करूंगा और एक मंत्री का नाम उजागर खेमका में करूंगा। दूसरा, इनकाउंटर जो खेमका में हुआ था वो गलत बच्चे का हुआ, वो गवाही हमें मिल गई है। देखा गया 4 बजे निकाल के उसको गोली मारा गया। उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा और उस इनकाउंटर को मैं उजागर करूंगा। और अंतिम तीसरा, रुपेश की हत्या किसने किसने मरवाई है और किसने मरवाया, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में रीड करने जा रहा हूँ। नीट्स की बच्ची की लड़ाई मैं रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने, राहुल जी, प्रियंका जी, या सभी देश के मांझी जी, हमारे चंद्रशेखर रावण जी से लेकर सहनी जी, जिन पार्टी के नेताओं ने और साथियों ने, और वरिष्ठतम कांग्रेस साथी माले, राजद, सभी, दिग्विजय सिंह साहब हमारे नेता, सभी लोगों ने, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी, सभी लोगों ने, मनोज झा जी, आनंद मोहन जी, रणवीर, सभी लोगों ने, जो तेज प्रताप जी, हमें सपोर्ट किया। ओवैसी साहब ने हमें सपोर्ट किया। अब्दुल इमाम जी ने जिस तरीके से परिवार का दृष्टि दिखाया, मैं दिल की गहराइयों से उनके साथ साथ सभी सोशल मीडिया और चैनल को और अखबार वाले को मैं हृदय से, मैं आपका ऋणी हूँ। यदि आज मैं जीता हूँ तो ये न्याय की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के तमाम जनता, जो मेरे लिए भगवान है, 2 भगवान है, एक न्यायालय, एक जनता, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। और मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के DCLR ने साजिश रची थी और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर SP के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को अपने आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार, मैं आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास होता है। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा
भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि चलिए। बस यही मैं कहूँ। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव इस तरीके से को लेकर